यह कहानी है एक रिटायर्ड इंजीनियर की। 9 साल पहले उसके बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। उस वक्त पुलिस पर आरोप लगा था कि वह एनकाउंटर फर्जी था। अपने बेटे की मौत के मामले में पिछले 9 साल से वो बुजुर्ग अदालतों के चक्कर लगा रहा था और अब समय था उसे इंसाफ मिलने का। लेकिन इससे पहले ही हो गया उसका कत्ल। उस रिटायर्ड इंजीनियर की लाश उसकी पत्नी के साथ उसके ही घर में रहस्यमय हालत में मिली है। 9 साल पहले बेटे का एनकाउंटर। नौ साल तक पिता ने लड़ी इंसाफ की लड़ाई और अब 9 साल बाद दोहरे कत्ल की कहानी से फैली है सनसनी। पति पत्नी का कातिल कौन? बदायूं पुलिस दोहरे कत्ल की एक खौफनाक वारदात की खबर पाकर इस घर में पहुंची है। मामला कत्ल का है और कत्ल की इस वारदात का शिकार बने हैं इस घर में रहने वाले पति पत्नी। रिटायर्ड इंजीनियर वीके गुप्ता और उनकी पत्नी को किसी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला है। उन दोनों की लाश घर की रसोई में मिली है। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 4-5 दिनों से दोनों पति पत्नी को किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन जब घर से दुर्गंध आने लगी तो किसी अनहोनी की आशंका से इलाके के लोगों ने पुलिस को खबर की। जो मेन गेट था वो बंद था, यानी कि एंट्री साइड के गेट से हुई थी जो कि खुला हुआ था। और दूसरी चीज उससे ये निकल कर आई कि 5 तारीख को इनको दूध विजेंद्र गुप्ता जी को दूध लेने के लिए जा रहे थे, तब इनको देखा गया था। उसके पश्चात इनको देखा नहीं गया। जो हमने इनकी मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक करी उससे भी आखिरी बातचीत इनकी 5 की दोपहर को हुई है। और जो अखबार हॉकर ने डाले वो 6, 7 और 8 तारीख के अनयूज थे, गेट के नीचे पड़े हुए थे। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटना संभवतः या तो 5 की दोपहर को, 5 की शाम को या 5 की रात्रि में घटित हुई है। रिटायर्ड इंजीनियर वीके गुप्ता अपनी पत्नी के साथ कई सालों से बदायूं के इसी घर में रह रहे थे। वो 9 सालों से अपने बेटे की मौत के मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि वीके गुप्ता के सबसे छोटे बेटे मुकुल गुप्ता को सन 2007 में बरेली पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। उस समय आईपीएस जे रविंद्र गौड़ बरेली में तैनात थे और उन्होंने मुकुल को एक बैंक लूटने की साजिश रचने वाला बताकर मुठभेड़ में उसे मार दिया था। वीके गुप्ता का इल्जाम था कि उनके बेटे को पुलिस ने एक फर्जी एनकाउंटर में मारा था और इसीलिए पिछले 9 सालों से वो अपने बेटे की मौत के मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। पुलिस पर उस एनकाउंटर के फर्जी होने के संगीन इल्जाम लगे थे और तभी से इस मामले की जांच सीबीआई के जिम्मे थी। सीबीआई के पास इस मामले में कई अहम सुराग भी थे। बताया जा रहा है कि जल्द ही वीके गुप्ता को उस एनकाउंटर के मामले में इंसाफ भी मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उनकी और उनकी पत्नी की रहस्यमय हालत में मिली लाश। एक तो वहां पर इनके यहाँ पुताई चल रही थी और पुताई लगातार कई दिनों से चल रही थी और उसके पश्चात भी करीब 3 दिन तक वो मकान बंद रहा, लेकिन वो पुताई वाला कोई आया नहीं, तो उन पे एक शक की दृष्टि जाती है। दूसरा, इनके बेटे ने बताया कि ये लोग कुछ पैसा उधार पे देते थे, तो उनसे भी कोई विवाद हो सकता है। तीसरी चीज जो आई, ये लूटपाट के लिए भी की जा सकती है, क्योंकि सामान तो हालांकि पूरा फैला हुआ नहीं था, लेकिन कुछ कमरों में सामान बिखरा हुआ था। बताया जा रहा है कि 2007 में उस एनकाउंटर के मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे वीके गुप्ता काफी आगे निकल चुके थे। अगर वो एनकाउंटर फर्जी साबित हो जाता तो उसमें शामिल पुलिस वालों का चेहरा भी बेनकाब हो जाता। ऐसे में वीके गुप्ता और उनकी पत्नी की रहस्यमय मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उन सवालों के घेरे में 9 साल पहले उस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले हैं। फिलहाल पुलिस दोहरे कत्ल की इस वारदात के सुराग पता लगाने में जुटी है। सनसनी के लिए बदायूं से भरत शर्मा की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।